श्री हरिदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उरु ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत ले हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 52वें पद के कछु भाव पहली लाइन के श्रवण किए हैं। आज 52वें पद पे ही पुनः विस्तार से प्रकाश किया जा रहा है। सुनी धुनी मुरली बन बाजा, ये आपने कल श्रवण किया। यहाँ यह ललिता हरिदासी ने कैसे सुनी है, यहाँ भैया बोलबे की ये स्वामी जी की रस रीति नहीं है। यहाँ तो श्वास समझे सुर बोलिए, श्वासन ते ही सहचरी को समझना पड़े है। नेत्रन की कोर जो डुलामे है प्रिया प्रीतम, वही ते ही सुनना और समझना पड़े है। तो यहाँ इनकी जो इच्छा है, इनकी जो चाहना है, वो या ललिता हरिदासी ने और सुन लई है, समझ लई है। कैसी सुन लई है? नेत्रण के इशारे ते सुन लई है। सुनी धुनी, धुनी माने इच्छा,
मुरली मुरली कहें भैया, यहाँ ये सुरति रस की इतनी उमंग भरे भये हैं, मिलबे के काजे ये बेताब हैं। तो मुरली बन बाजे अर्थात एक दूसरे के जो अंग है सघन भय तन और अंग मिलके जो सघन भय हैं, वह सघन बन में अर्थात एक एक अंग प्रत्यंगन में एक दूसरे को सुख देवे की चाहना उमड़ रही है। यही ते ये मुरली बन में बजी है। सुन धुन मुरली बन बाजे हरि रास रचो। हरि अर्थात श्री बिहारी जी महाराज ने रास, ये सुरति रस को रास है। रचो अर्थात यहाँ अपने हाथन ते बिलसबे के काजे ये सेजा रची है। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि सांवल सेजा सुभग तन राखी आप बनाए। स्वयं श्री बिहारी जी महाराज अपनी रुचि के अनुसार कबऊ सुख बिलसबे के काजे अंगन की सेजा बना में है, अंगन को साज सजा में है। तो कबऊ प्रियाजी प्रीतम को सुख देवे के काजे अंगन को साज सजा में है। तो यहाँ ये रचो, कहाँ रचो, इनने या सुख बिलसबे को जो साज सजायो है, जो रचना करी है, बाको भाव भैया यहाँ रच बेते हैं। आगे की लाइन में आप कह रहे हैं कि कुंज कुंज द्रुम बेली, कुंज इन हमारे यहाँ कायाते कहे हैं। प्रियतम और प्रियाजी की दोनों काया रूपी कुंज कुंज कुंज, आप इन सूत्रन को हमेशा अपने हृदय में दृढ़ करके रखोगे, तभी भैया या रस रीति की झीनी का आसन को समझ पाओगे। यहाँ श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि काया कुंज निकुंज मन नैन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख बिलसत श्यामा श्याम। ये दोनों के तन ही भैया यहाँ ये कुंज है। कहूँ याते महल कह दियो है। और ये दोनों कुंज अर्थात दोनों प्रिया प्रीतम सहचरी के हृदय कुंज में ये स्थित हैं कि बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पार, चारों चरण रहत हृदय यो सुख सैन सुहार। या ललित किशोरी दास जी महाराज ते समझो कि हम में कुंज, ये कुंज कहाँ है, ये हम में है। कुंज में हम है अर्थात ये दो प्रिया प्रीतम की जो कुंज है, दोनों प्रिया प्रीतम हम में समाये हुए हैं, हम इनमें समाये हुए हैं। हम में कुंज कुंज में हम हैं, और ये कुंज बिहारी सोई हम हैं। या यूँ कहो प्रीतम प्यारी सोई हम हैं, हम ही प्रिया हैं, हम ही प्रीतम हैं। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी मोहनी दास जी को भी समझा रहे हैं कि जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार। यहाँ छबीली की छाह वहाँ गहन निज कुंज महा, जैसी ये माने ये हरिदासी, तैसे ही वे माने दोनों प्रिया प्रीतम। तहा तन मन अभिरामनी, यदि या हरिदासी मन है तो वे इनकी मनसा है, इच्छा है। और यदि वे इच्छा है तो ये इच्छा स्वरूपनी, प्रकाश स्वरूपनी, आनंद स्वरूपा ये हरिदासी है। तो मन की मनसा यह, श्वासन की श्वास लहे, भेद विभेद कौन कहे, अंग संग स्वामिनी, इनके गुणन गाऊं। तभी तो श्री बिहारी दास जी ने इतना सरल और सहज
और महाराज उपाय खोज लियो कि मैं तो स्वामी जी को गाऊंगा, स्वामी जी को गाऊंगा। जब स्वामी जी ही मेरे बिहारी जी हैं, स्वामी जी ही साक्षात प्रिया जी हैं, तो भैया फिर मैं तो स्वामी जी को गाय के या जो अगाध रस है, एक रस है, अचल रस है, अटल रस है, निर्वधि नित्य विहार है, बाको सहज में प्राप्त करने को साधन मोको मिल गयो है। तो यहाँ तीनों की एक ही गति है, एक ही मति है, एक ही स्थिति है। नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास। अब बताओ एक स्थिति भई कि नहीं भई? गति नित्य नवीन धरतन तीनों, ये तीनों नवीन हैं और तीनों ही के तन एक जैसे हैं। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये तीनों की गति मति भाव चाव उमंग उछंग भैया एक ही है। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि तीन चना एक छोलिका ऐसा अर्थ विचार। यहाँ ये कह रहे कहवे को तो तीन है पर सुख मिल बिलस एक। यदि प्रिया प्रीतम सूर्य है तो ये सहचरी उनकी किरण है, और यदि ये सहचरी सूर्य है तो दोनों जुगल भैया किरण है। जो दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाए। यदि प्रिया प्रीतम जल है तो ये सहचरी उनकी तरंग है, और यदि सहचरी जल है तो ये प्रिया प्रीतम उनके भावन की तरंग है। ये हम गांव में सोई करें करें लाडली लाल, करें लाडली लाल सो हम गांव में तत्काल। जो सहचरी के मन में भाव उत्पन्न होवे है वही भाव उनके मन में उत्पन्न होवे है, और जो उन दोनों के मन में भाव उत्पन्न होवे वही भाव या ललिता हरिदास जी के हृदय में उत्पन्न होवे। जो कछु हो तो बिहार में उदय होत जिय आन, जैसे अनुभव मेघ को मोरन सौ पहचान। सब कछु सहचरी के हृदय में पहले ही अनुभव है जाए है, सहचरी पहले ही समझ जाए है। नर हरिदास पिय मन की जानी आगे सेज समारी। तो यही एक रस और यही एक रस को ये जो देश है ये भैया अपने में याई बातन को लेके ये सर्वोपरि है। यहाँ एक ही सखी को राज है, और भैया रैन दिन केवल सूरती को ही यहाँ साज सजाया जाए है, और हर शब्द जुगल की निर्वधि केली ते सनो भयो है। जगत की प्रकृति की एक भी बात, एक भी भाव वहाँ भैया प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर सरावा। बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे ताल मृदंग रबाबा। जहाँ न खर को, चाहे आप खर कहो, खर भैया खग कह दो, पक्षी ते कह दो, या खटका कह दो। रसिक दास जी याकू खटका कह रहे हैं। ले तो परस पर अंग सुबास, मन ही तरंग उठत मनमथ की, और न यहाँ कछु प्रकाश। रोम रोम तन यही सुख बिलसत, भोजन भूख न प्यास। श्री रसिक बिहारी जो मगन रहत रस, ये सहत न खटक उसास। लंबी सांस भी इनके काजे ऐसी खटके है
तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि श्वास समझ सुर बोलिए। यहाँ तो भैया श्वासन की श्वास लहे, इतनी झीनी परतन को यदि कोई आपको समझा रहे होए, यदि कोई आपको दिग्दर्शन करा रहे होए, भैया भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं वही है हमारे गुरु। भगवत रसिक बिहार दिखावे सो गुरु ज्योतिक, जो हमारी गति मति को या नित्य केलिते रंग दे में शान दे में, हमारे काजे ऐसे प्रमाण दे में, ऐसो प्रत्यक्षीकरण करा में, ऐसे सबूत दे में, वो भी हमारी ही वाणी के। भैया ऐसे जनन को सेवे के काज है, उनकी आज्ञा माथे पर चढ़ावे के काज है। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीति। बिहारीदास जी कह रहे भैया मैं तो उन गुरुन ते प्रीति करूँ हूँ, मैं तो उन रसकन ते प्रीति करूँ हूँ जो भैया आज गुरु बन के बैठ जाए और शिष्य यदि कोई प्रश्न करे तो मुँह में एक शब्द के भाव नहीं है, जवाब नहीं है। और ये भैया ये तो जो कुछ सुननो समझनो है वो यही सुननो समझनो है। जो कछु समझ सो यहाँ समझ वहाँ कछु समझ न हो, या जाकू दर्शन इत मिले ताकू दर्शन उत, जाकू दर्शन इत नहीं ताकू मिले न उत। स्वामी शरण आए को यह गुण, जीवत जिने मिलो विश्राम। स्वामी जी की शरण पाई भैया, स्वामी जी महाराज की रस रीति मैं यदि मन नहीं रम्यो, मन यदि भटकतो रहो, मन को विश्राम नहीं मिलो, तो भैया शरण में आवे को कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ के एक एक शब्द बिहार ते सने भय हैं। ऐसो एक कवित्व के माध्यम से समझा रहे हैं कि महामिहि रस के जो महामधुर साराती सार जो कपड़छन कियो भयो रस हो, फल व कपड़छन किए भय रस ने ये फल को रूप धारण किया है। फलित भय कल्प द्रुम। स्वामी हरिदास जी महाराज के एक एक पद भैया कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है। अरे भैया कल्प तरु पद ही नहीं है, कल्प तरु एक एक अक्षर है, क्योंकि ये स्वामी जी द्वारा रचित हैं। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं। एक एक पद ये भैया कल्प तरु है। जा में ना बकुल, जिन पदन में ना तो भैया बकुल कहे छिलकाते और बीज कहे गुठलीते। जा में ना बकुल बीज लीला और महात्म को, और ना ही भैया ये कोई लीलांते सने भय है। यहाँ तो केवल नित्य के लिखते ही ये सने भय पद है, या में कोई ब्रज लीला रास लीला इन पदन में नहीं है। जा में ना बकुल बीज लीला और महात्म के, और भैया ना ही ये पद महात्म से संबंध रखे कि इनको गाय के ऐसा है जाएगो, और भैया ये फलाने दिन गाने चाहिए, ये फलाने समय गाने चाहिए। क्योंकि स्वामी जी की उपासना तो भैया सूर्य और चंद्रमा जहाँ तक प्रकाश करे हैं वहाँ ते ये कोई संबंध नहीं रखे है। यहाँ के सूर्य चंद्रमा, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के पुरुष, भैया तुम्हें यही के रसिक अनन्य जनन ते समझने पड़ेंगे, तभी आपकी समझ में आवेगी। वर विहार, वर माने जो श्रेष्ठ विहार हो, सर्वोपरि विहार हो,
राजनी के सार को जो सद है, जो साराती सार बिहार है, सब रसकन ने जा बिहार की सराहना करी है, वह बिहार को ये नित्य नव नवाय मान स्वरूप है। सार को जो सद है, सद माने ताजी, नव नवाय मान। और क्या कह रहे हैं कि दंपति आसक्तताई, एक एक अक्षर में प्रिया प्रियतम की आसक्ति भरी भई है। अब होए कोई ऐसा गोताखोर रसिक के पढ़े सुने विचारे, फिर या रस सागर में डूब जावे, मर्जिया पैठ लावे बिहार पिए प्यारी जू, इनमें डूब के उन बहुमूल्य कीमती भावन को लेके आवे। कोई ऐसा होए ये कह रहे कि दंपति आसक्तताई, स्वामी जी की उपासना ही आसक्ति की है। बिहारी दास आसक्ति उपासक, दंपति आसक्तताई। अब जैसे यह पद में आप देख रहे हो, प्रियतम आज बिहार की सेज सजा रहे हैं। कबो प्रिया जी बिहार की सेज सजा में तो कबो उदारता ते भरी ये प्रिया जी प्रीतम को कुछ कमलन को मर्दन करवो सिखा में, कबो महाराज कुचन को पान करवो सिखा में। आवो लाल ऐसा मद पीजे, तेरो झगा मेरी अंगियाधर, कुछ की सुराई नैनन के प्याले, दारू दूंगी यो अंकों भरी। हे प्रीतम आज मैं तुम्हें ऐसा रस पिवाऊंगी अंकों में भर भर के, छाती ते कस कस के, जो आप हो कहोगे कि हाँ प्रिया जी मैं निहाल कर दियो। तो दंपति आसक्तताई प्रगट करत छिन छिन, एक एक छिन में प्रिया प्रीतम की आसक्ति को ही भैया यहाँ एक एक अक्षर सजो भयो है, भरो भयो है। ये बात आपको केली माल के पदन के भावन को समझवे ते पहले दृढ़ अपने हृदय में धर लेनी पड़ेगी भैया। तो दंपति आसक्तताई प्रगट करत छिन छिन प्रति नवरस, जिनके जा रस के आगे भैया नौ रस फीके पड़े हैं। पायन पर विनती करे सोरस मुख सिंगार, मान छोड़ मृदु बचन कहे करुणा रस निर्धार। हे प्रिया जी मुझे बोलो। भागवत रसिक जी महाराज अपने अद्भुत रस की खान सदा सुखदान बिहारी रानी में कह रहे हैं कि सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर्यो, ये दीन भयो अभिमानी, प्रगट कियो माधुर्य महामधुर सारा तिसार रस स्वामी जी ने प्रकट किया है भैया। मधुर रस ये रसिक नरेश निशानी, ये स्वामी जी महाराज की निशानी है। स्वामी जी यह रस को लेके आए हैं। तो दंपति आसक्तताई प्रगट करत छिन छिन प्रति नवरस, सिंगार आदि की ने सब रद्द है। या की पहचान आप बता रहे हैं कि पीवे गो रसिक सोई, या रस को वही रसिक पी सके है भैया जिनको ना सुहात और जिनको और रस नहीं भावे है। जैसे बिहारी दास जी कि या रस बिन सब नीरस निराशा। हे स्वामी जी मेरे काज तो या रस के अलावा जितने भी रस हैं वे सब नीरस हैं। मेरी तो उन रसन को सुनवे समझने की इच्छा ही नहीं है, मन में कभी भाव ही नहीं आया है। एक लाइन में बिहारी दास जी ऐसा भी कह रहे हैं कि या रसन सेवत ननी रस, सरस को कवि कहा, जैसी बर विहारी दास रसिकन हर की सुजस सुना। हमारे काजू तो भैया जो सरस कवि बन रहे हैं, सरस रसिक बन रहे हैं। अरे जा रस में, जा पद में स्वामी जी महाराज को नाम नहीं है, जा पद में स्वामी जी महाराज की रस केली की
चर्चा नहीं है भैया, वो पद हमारे का जो कहा मतलब को कहा काम को, वो तो नीरस है। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं। बिहारी दास निज एक रस, बिहारी दास जी तो एक रस के सेवे वारे और एक रस के ही पीवे वारे हैं। श्री स्वामी श्री निर्वाही पाछे भली, तोर सबन सो प्रीत। या रस को पाइबे के काजे, या रस को सेवे के काजे भैया सत्य संबंध हो तोड़ना पड़ा है। ये रस ही ऐसा है। या रस्ते भैया कोई रस को मिलावे नहीं, और जो या रस के बारे है पहचान है, पीवे रस के सोई जिनको ना सुहातर, और जिनको रस नहीं भावे रस दंपति बस करवे को, प्रिया प्रीतम को बस में करवे की। या ये सी के मद है आरु है पति करवे को, माहे मदरा बेहद है, हद नहीं है बेहद है। ये अत्यंत आसक्ति ते ही भैया भरे भय पद है स्वामी जी के। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की भी है, ललित किशोरी महाराज के प्रगट प्रमाण, मैं तो कहबे और सुनबे दोनों की ही स्वामी जी के रस भी कहना हूँ, और स्वामी जी के रस जस को ही सुनना चाहूँ। मेरे मन ने तो आन ले राखी है, सौगंध खा राखी है। श्री स्वामी हरिदास बिनु भूल चहूँ जो और, तो मोई दीजे लाडली नहीं नरक में ठौर। तो भैया ये उन दृढ़ संकल्पित रसिक जनन की ये भैया वस्तु है, जिनके कांची सु लाची, जिनके हृदय कच्चे हैं, जिनके अभी स्वामी जी के प्रति भाव परिपक्व नहीं भये हैं, वे तो भैया औरों को संग करके लाची लाची को भाव लप जानो, मुड़ जानो, झुक जानो। अरे भैया स्वामी जी के है के, और तुम और औरन की साष्टांग दंडोत कर रहे हो। ये भैया साधुता अपनी जगह है, वहां साष्टांग दंडोत करवो नहीं लिखो है। माला मंदिर को बंधन करे, बंधन वाते कहें जो हाथ जोड़ के श्री हरिदास कर लेनो, वाते बंधन कहें। हमने तो भैया यहाँ तक वीडियो देखी है, स्वामी जी के भेषधारी साधु और भैया अन्य अन्य लोगों की जाय के साष्टांग दंडोत कर रहे हैं। अरे भैया कोई हमें कहा दे देगो, और यदि जो कछु ये देंगे इनके पास जो भी कछु है वो हमारे कहा मतलब को। स्वामी जी की रसरीति तो ये देते रहे, और यदि कछु देंगे तो वो हमारे का मतलब को है। हमें तो भैया स्वामी जी को ही परिमानु बानु हरिदास के हाथ। हमें तो स्वामी जी ही कृपा करके अपनो कृपा प्रसाद देंगे। वह निज मन में अनुभव भयो ललिता दियो प्रसाद, तभी भैया हम निहाल है पाएंगे। अरे इनके दरवाजे पे श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, अनन्य भजन लजाई हो, जो हरिदास किनार नवाई हो। और हे स्वामी जी, ये गर्दन या गर्दन में आपकी कंठी बन गई है, ये श्रवण जिन कानन में आपके द्वारा मंत्र प्राप्त है गयो है, ये इतनो हिस्सा मैं अब काहू के आगे याकू में महाराज झुका नहीं सकूँ हूँ, साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकूँ हूँ। तो भैया ये साष्टांग प्रणाम तो अपने इष्ट धर्म गुरु आज्ञा यह सही लीजिए, जो अपने इष्ट को हो, धर्म के हो, अपनी गैर रसरी
कुछ भाई लंबा है, जैसे मैंने कहा तो आओ पग पग पे यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वामी जी को रस देश भैया अत्यंत ही झीनी पर जब तक हम इन गहराई में नहीं जाएंगे तब तक भैया हमें स्वामी जी महाराज की रस रीति की गंध नहीं मिलेगी। स्वामी जी महाराज जैसो आदेश करके गए हैं वही आदेश पे भैया हम सब लोगों को चलना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी वस्तु उनकी ही कृपा से संभव है। आप यह सोचो कि काहू और के दरवाजे पर जाए के यदि वे हमें भगवत रसिक जी की भक्तमाल सुनाते हों, केली माल के पाठ सुनाते हों, तो भी भैया हम उनके मुख से सुन के क्या करेंगे। हम तो भैया अपने ही जनन की मुख से सुने ना, हमारे जनन की मुख से सुन के ही स्वामी जी प्रसन्न होंगे। ऐसा हमारे यहाँ कहूँ नहीं लिखो है कि स्वामी जी महाराज के पदन को कोई अन्य पाठ करें तो आप यूँ सोचो कि भैया उनके पाठ के सुने थे और हमारे ऊपर स्वामी जी ढर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। यहाँ तो भैया अपने ही जो चाहे चित्त दे निज महलिन, अपने ही निज महलिन को, अपने ही निज रसिक जनन को भैया आपको मन देना पड़ेगा के अंग संग अनुसार। तो भैया अभी तो एक ही लाइन ने और इतना भैया विस्तार कर लिया है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है कि भगवान स्वामी महाराज जैसा आदेश करेंगे श्री हरदास श्री